मेरे बच्चों, आज 16/5/2020 कक्षा 10 गणित की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। चैप्टर हमारा वही पुराना चल रहा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज प्रश्नावली 3.5 है। आज नया प्रश्नावली है 3.5। इसमें जो लगाना है वो वज्र गुणन विधि से लगाना है। कैसे लगाना है? वज्र गुणन विधि से। तो इसमें मुख्य रूप से आप जानिए, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दो रैखिक समीकरण क्या क्या हैं। a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। ये बहुत तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इनको हम वज्र गुणन पर तो हल कैसे करेंगे, ध्यान रखना। दोनों जो रैखिक समीकरण आपके पास दो है, इसलिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 है। वैसे रैखिक समीकरण के लिए आपको ax + by + c बताया गया है। लेकिन दो समीकरण है तो a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसमें हमें करना क्या है, ध्यान रखिए कैसे हल करेंगे समीकरण को। तो यहाँ देखिए, जैसे x वाला पोर्शन इसको ज़रा दबा दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, x बटा करके लिख दीजिए। तो गुणांक है इनके y गुणांक b1, y2 गुणांक b2, c1 c2 अचर पद है। तो b1 का गुणा c2 से होगा, b1 × c2 माइनस b2 × c2, b2 c1, देख रहे हैं, b2 c1 ये हमारा। अब हमारे बराबर करके y पोर्शन लाना है, तो y वाला पोर्शन को दबा दीजिए, y बटा करके। देखिए c1 लास्ट में आया तो c1 a2, देख रहे हैं इसमें c1 a2, c1 × a2 माइनस टाइम c2 × a1 लास्ट आया। आप देखिए इसमें x है, y यहाँ z तो कोई होता नहीं है, इसलिए 1/। अब लास्ट में हमारा क्या आया, a1 आया ना, a1, तो a1 b2 धीरे गुणा करेंगे, a1 b2 1/, करके a1 b2 माइनस टाइम a2 b1। ये हमारे पास वज्र गुणन के हल हैं। इन्हीं बीच से हमें पहले रैखिक समीकरण ग्रुप में समीकरण को लिखना है, लिखा है तो ठीक है, नहीं तो उस ग्रुप में लिखना है और फिर जाकर के प्रश्न को हल करना है। तो देखिए ध्यान से, इसमें प्रश्न कहता है निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अर्थात देखिए, ये हम जो 3.2 में पढ़ चुके हैं, ठीक उसी प्रकार इन चारों समीकरणों को पहले हल करेंगे। पता करेंगे अद्वितीय हल है कि नहीं, या कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो जब अद्वितीय हल जिसका होगा उसके लिए क्या करेंगे, हम वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे और वरना वहीं लिख के छोड़ देंगे। अब देखिए आपके पास दो समीकरण, पहले पार्ट में दो समीकरण क्या है, x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। समीकरण 1, 2। अब सीधे लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 का मानक रैखिक समीकरण से तुलना करने पर लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का, ये जो आपके समीकरण है, मानक रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, आप देखिए ध्यान से। x का गुणांक क्या है, a1, तो a1 लिख लीजिए पहले आप, a1। यहाँ x का गुणांक क्या है, पहले समीकरण में कोई नहीं है, इसका मतलब 1। b1 के लिए क्या लिखेंगे, पहले समीकरण b1, तो y गुणांक b1 है, तो यहाँ है 3, और कैसा 3, -3। जो अचर पद c1 हो कितना है, -3। अब दूसरे समीकरण के लिए निकालेंगे a2, x का गुणांक a2 है, दूसरे समीकरण में a2 कहेंगे, तो इसका मान हो गया 3, और b2 इसका मान हो गया -9, और c2 इसका मान क्या हो गया, -2। अब देखिए आपके पास तरीका बताया गया, a1 बटा a2, इसका मान आएगा 1/3, न्यूनतम पद ऑलरेडी है। फिर b1 बटा b2 -3 बटा -9, इसको न्यूनतम कर लीजिए, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। देखिए ऋण कहाँ गया भाई, चूँकि दोनों समान चिन्ह हैं तो धनात्मक हो जाएगा। और c1 बटा c2 -3 बटा -2, यहाँ भी दोनों समान चिन्ह हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 3/2। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, a1 बटा a2 तो आपका है 1/3, b1 बटा b2 भी 1/3, लेकिन c1 बटा c2 3/2 बदल गया। लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, मतलब c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो इसमें 3 कंडीशन आपको ध्यान होगा, क्या, रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा, और असंगत होंगी। लेकिन यहाँ कोई हल नहीं पूछा है, तो लिख देंगे अतः समीकरण का
हल नहीं है। ठीक है ना, समीकरण जो पहला पार्ट होगा उसका हल नहीं है। अब चलेंगे दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में अब चलेंगे। दूसरे पार्ट में पहले सबसे पहले उनको हम मानक समीकरण के रूप में लिखें और तुलना करें। एक लाइन में दोनों शब्द लिखेंगे। प्रश्न हमारे पास ये है, देखिए क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ लिखा है 3x माइनस 2y बराबर 8। इसको लिख देंगे, थोड़ी देर के आप लिखिए ऐसा करके। इस समीकरण 1 और 2 को मानक रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखकर तुलना करने पर। इसका मतलब क्या है, पहले इसको मानक समीकरण के रूप में लिखिए और फिर तुलना कीजिए। तो मानक समीकरण के रूप में जब हम लिखते हैं तो होता क्या है, ध्यान रखना। ये समीकरण आपके पास तो होगा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यानी दाएं पक्ष में वो 0 आना चाहिए। इसको समीकरण 3 लिख दीजिए। और अगले के लिए 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 4 लिख दीजिए। आप जब तुलना कर लेंगे तो तुलना करने पे देखिए क्या होता है आपका। तो a1 बराबर कितना निकलेगा 2, b1 कितना निकलेगा 1 और c1 अचर पद कितना होगा -5। देखना इसमें a2 दूसरे समीकरण में a इसका मान होगा 3, b2 का मान आएगा 2 और c2 होंगे -8। तुलना हो गया। अब मान लिख लीजिएगा a1 बटा a2 बराबर 2/3 न्यूनतम पद है, b1 बटा b2 1/2, c1 बटा c2 दोनों हम -5/-8 करके इसको लिख दीजिए 5/8, क्योंकि न्यूनतम पद ऑलरेडी हैं, कटेंगे नहीं, छोटे नहीं होंगे। अब क्या लिखेंगे आप, a1 बटा a2 b1 बटा b2। अब जरा ध्यान से किए, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि बराबर नहीं। लिखेंगे अतः समीकरण, जो समीकरण दिया गया है, समीकरण का एक अद्वितीय हल है। इसका मतलब इसका मान जो निकलेगा वो पूरा कोई न कोई मान निकलेगा, द्वितीय हल है। तो तीनों कंडीशन हो सकते थे। क्या रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, देखिए प्रतिच्छेद हो गई, अद्वितीय हल है और संगत होंगे। यदि ऐसा पूछता तो ध्यान रखिए, तीनों चीज़ देखिए बार बार कई जगह यूज हो रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आप वज्र गुणन का इसमें प्रयोग करें। समीकरण आपके पास है, पहले सूत्र लिख लीजिए। यहाँ लिखा गया है, लिख दिए वज्र गुणन विधि से हल। इसी समीकरण का ध्यान रखना। तो आपके पास समीकरण जो है लिखा हुआ है यहीं, तो उसके लिए पहले सूत्र, इसके लिए वज्र गुणन लिखिए x बटा क्या बताया आपको, b1c2 माइनस टाइम b2c1 बराबर y बटा c1a2 माइनस टाइम c2a1 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस टाइम a2b1। ये आपका क्रम है, क्रम से है। यदि आपको भूल भी गया तो आप समीकरण दोनों को लिख लीजिए और क्रम से अभी तरीका बताया है उसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस समीकरण यदि ये सूत्र भूल हो गया तो अभ्यास करेंगे तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ढूंढना है, हमारे पास यही मान लिखा है ऐसे x, देखिए बटा a1 b1 c1 a2 b2 सब है। तो b1 कितना है 1 और c2 कितना है -8, ऐसे लिख दिए। ठीक,
B2 कितना है 2, ये लिखा हुआ है, और C1 कितना है -5 y का। C1 कितना है -5, A2 कितना है 3, फिर आपका क्या आएगा C2 कितना है -8, देखिए, और C2 -8, A1 कितना है 2, 1 A1 आपका 2 और B2 कितना है 2, A2 आपका 3 और B1 कितना है 1। अब इसी को हल करना है, पहले जहाँ तक हल कर रहे हैं, ये अक्स देखिए 8 एकम 8 -8 आएगा, कोई दिक्कत, या 5 दूनी 10, दोनों समान चिन्ह तो धन हो जाएगा। भाई देखिए 5 दिया 15 माइनस आएगा, क्योंकि एक जगह यहाँ देखिए दोनों हैं, 8 दूनी 16, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, कोई दिक्कत है। अब इसको एक बार और करिए, 8 देखिए 8 ऋणात्मक है, 10 धनात्मक है, तो क्या लिख सकते हैं हम उसको, 10 में से 8 घट जाएगा, क्या लिखेंगे 2। यहाँ देखिए y बटा 15 ऋणात्मक 16 धनात्मक, यानी 16 में से 15 घट गया 1 बटा 4 में से 3 घट गया 1 बटा 1। अब इन्हीं तीनों का तिरु गुणा कर ले, कैसे करेंगे जरा देखिए, पहला का है x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, ये वाला तिरु गुणा कर लीजिएगा। तिरु गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x बराबर 2, x एकम x 2 एकम 2। पुनः अगला वाला पद आएगा y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, यहाँ भी तिरु गुणा कर देंगे यदि आप, क्या मिलेगा यहाँ y बराबर 1। इस प्रकार हमारे दो हल हो गए, क्या हो गए, y बराबर 1 और x बराबर 2। अतः समीकरण का हल जो है क्या होगा भाई, x बराबर 2 और y बराबर 1 होगा। सवाल लंबा जरूर है, कोई कठिन नहीं है, अभ्यास के ऊपर, गणित अभ्यास के ऊपर है, अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा निरंतर चलता रहेगा गाड़ी। अगला पार्ट है 3, जो तीसरा पार्ट है, देखिए क्या लिखा है, 3x - 5y, 3x - 5y बराबर 20। दूसरा है 6x - 10y बराबर 40। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इनको भी लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को मानक रैखिक समीकरण के रूप में लिखकर तुलना करने पर, पहले समीकरण मानक समीकरण लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, दाएं पक्ष में 0 आना चाहिए, नहीं सब चीज़ बाएं पक्ष में आ जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ, 3x - 5y पहले लिखाई है, ये जो 20 है इधर अंदर आ जाएगा और चिन्ह बदल जाएगा, जो पक्ष में बराबर 0। समीकरण नंबर 3 कर लीजिए, हमने बदल दिया, यहाँ 6x - 10y पहले से है, 40 को भेज दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा बराबर 0। ये समीकरण नंबर 4 कर दीजिए, देख रहे इसमें बदल जरूर गया। अब तुलना भी इसी करना है, समीकरण 1 2 का ही, तो क्या निकल जाएगा, A1 बराबर, इस समीकरण तुलना 3, B1 बराबर -5, C1 बराबर -20, A2 बराबर आपको क्या आ गया 3, A2 बराबर कितना 6 दूसरे समीकरण का, और B2 कितना आ गया -10, और C2 कितना आ गया -40। कोई दिक्कत इसमें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, यही सूट करी समीकरण को मानक समीकरण में लिख लीजिए। और आप जानते हैं मानक समीकरण का A1x + B1y + C1 बराबर 0। तो चिन्ह को ध्यान रखना है, यदि ऋणात्मक तो ऋण जरूर लिखेंगे, धनात्मक को धन लिखने का, जैसे यहाँ धन 6 धन 3 धन 4 नहीं लिखा, लेकिन ऋण 5 ऋण 10 जरूर लिखा। अब आप कर करिए तरीका, A1 बटा A2 3 बटा 6 न्यूनतम कर लीजिए, 1 बटा 2 आ गया, B1 बटा B2 -5 बटा -10। तो ध्यान रखिए दोनों समान चिन्ह है, तो 5 बटा 10 कर लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटा 2 भैया। C1 बटा C2 -20 बटा -40, दोनों समान चिन्ह है, तो धनात्मक होंगे, 20 एकम 20 दूनी 40, ठीक है ना।
अब देखिए क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 बटा C2। देखिए तीनों बराबर हैं, 1/2 1/2 1/2। जब तीनों बराबर हैं तो क्या लिख सकते हैं, अब इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जो पूछ रहा है, और दूसरा भी कहते हैं तो क्या लिखते हैं, आश्रित संगत संपाती। और क्या लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से माने क्या मतलब होगा, यदि हम A1 मान बदलेंगे तो B1 का मान बदल जाएगा, A2 का मान बदल जाएगा, इस प्रकार मान बदलते रहेंगे, अर्थात ये आश्रित संगत कहलाता है। ठीक है ना, क्योंकि अनुपात मिल गया क्या, A1 बटा A2 बराबर 1/2, B1 बटा B2 1/2, C1 बटा C2 बराबर 1/2। जैसे ही हम A1 का मान बदलेंगे अपने आप A2 का बदल जाएगा, B1 का बदलेंगे B2 बदल जाएगा। इस हिसाब से इस प्रकार कहते हैं अपरिमित रूप से अनेकों हल हैं।